रात के अंधेरे में यानी सुनसान रोड पर एक बूढ़े बाबा ने पुलिस वाली औरत के साथ ऐसा कुछ किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राधा, जो एक सीबीआई अफसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात का 1 बज चुका था और वो मुंबई की सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। चलते चलते जब वो एक सुनसान मकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक बूढ़ा बाबा खड़ा था और जैसे ही उस बूढ़े बाबा ने थोड़े फासले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक बूढ़ा बाबा सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया और राधा का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। राधा उसकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब बूढ़ा बाबा उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और राधा का दिल धड़क धड़क रहा था। अचानक बूढ़ा बाबा पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहां से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर जा रही हो? बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। राधा बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक बूढ़े बाबा ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वो क्या जरूरी काम था? राधा बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक बूढ़ा बाबा हंसने लगा। इस तरह किसी मीटिंग दी? बूढ़ा बाबा बोला। फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक बूढ़े बाबा ने उसके बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब राधा समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और बूढ़ा बाबा उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब बूढ़े बाबा ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो राधा ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और बूढ़ा बाबा भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। राधा की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो जान लगाकर हांफती कूदती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक बूढ़े बाबा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वो सड़क के दरमियान जा गिरी। बूढ़े बाबा के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। राधा नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक बूढ़ा बाबा भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, राधा ने अचानक जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। राधा नीचे से उठ खड़ी हुई तो बूढ़ा बाबा तेजी से उसके पास आया और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक राधा ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा बाबा अब दीवाना हो चुका था। अचानक बूढ़ा बाबा बोला, ओहो, मैं तो डर गया। अचानक बूढ़े बाबा ने अपने पास रखी भंग की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर बूढ़ा बाबा ने भंग का ढक्कन खोला और लड़की, जो सड़क के बीच बैठी थी, उसके ऊपर ढलने लगा। अब लड़की पूरी तरह से भंग से भीग चुकी थी। देखते ही देखते बूढ़े बाबा ने आधी भंग पीने के बाद राधा को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो, पियो। राधा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूं। बूढ़ा बाबा ने राधा के बदन को घूरते हुए कहा, पी लो, वरना तेरे साथ वो करेंगे कि तू किसी को भी दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। राधा, जो एक सीबीआई अफसर थी, ने बूढ़े बाबा के हाथ से वो बोतल लेकर पीने लगी। अब बूढ़ा बाबा बेसब्री से राधा की तरफ देखने लगा, जैसे उसका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था, देखते ही देखते राधा का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। ये क्या हो रहा है? बूढ़ा बाबा इंतजार में था कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे और उसी वक्त राधा मदहोशी के आलम में सड़क के बीच लेट गई। राधा अब निम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में बूढ़े बाबा की हंसी गूंज रही थी। अचानक बूढ़ा बाबा उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। बूढ़े बाबा की आंखों में वहशत थी और उनमें वहशी भूख भी झलक रही थी। लेकिन जैसे ही बूढ़े बाबा ने आगे बढ़कर राधा के गाल को छूने की कोशिश की, राधा ने जमीन पर पड़ी वह बोतल अचानक उठाकर पूरी कौत से बूढ़े बाबा के सिर पर दे मारी। बूढ़े बाबा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मुंह झकसी सा हो गया। वह वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। बूढ़ा बाबा पल भर के लिए शशदर रह गया। राधा जमीन पर गिरते सिमटते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे।
नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, पर वह अपनी पूरी शिद्दत से दूर भाग रही थी। तभी जमीन पर पड़े बूढ़ा बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, उसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। बूढ़ा बाबा तेजी से उसकी तरफ भागा। राधा अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि बूढ़े बाबा ने जाकर राधा को बाजू से पकड़ लिया। अचानक बूढ़ा बाबा गुस्से में भागता हुआ करीब आया। अब उसकी आंखों में वहशी लालिमी भर आई थी। उसने राधा को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। राधा की सांसें अटकी हुई थीं, वो बेबस दिख रही थी। फिर बूढ़ा बाबा ने उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। राधा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े बाबा ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल में एक पुरानी कोठी के पास ले आया। राधा समझ चुकी थी कि अब कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। तभी बूढ़े बाबा ने कोठी का दरवाजा खोला और राधा को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था, सुनसान जंगल और कोठी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत राधा तथा अपना बदला लेने और मन की आग बुझाने के लिए आतुर बूढ़ा बाबा। अचानक बूढ़े बाबा ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस आया। उसकी आंखों में वहशत की चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए राधा की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरजते हुए बोला, अब देखता हूं तुम्हारा घमंड कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। राधा की आंखों में आंसू थे और होंठों पर एक झर्रा सा पीला सा पता। वो खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही बूढ़ा बाबा झपटने ही वाला था, राधा की नजर सामने पड़े पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार नुमा डंडा रखा था। बूढ़ा बाबा ने झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन राधा ने पूरी ताकत से वो डंडा उठाया और सीधा उसके जबड़े पर दे मारा। बूढ़ा बाबा एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा, उसका मुंह लहला गया। राधा ने पल भर में दरवाजा खोले बगैर अंधेरे में अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। रात की सुनसान भरी जंगल राह पर वो नंगे पांव दूर भाग रही थी। पीछे बूढ़ा बाबा पागलों की तरह गालियां बकते हुए उसका पीछा कर रहा था। राधा की सांसें तेज थीं और उसके पांव छिल गए थे। तभी पीछे से बूढ़े बाबा की भारी आवाज गूंजी, भागती रह, लेकिन आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वह पागलों की तरह जवां राधा को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। राधा ने चारों ओर निगाह दौड़ाई तो जंगल के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। यह मुंबई के करीब कोई पुराना खंडी सा कारखाना था। राधा के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़े। वो लड़खड़ाती हुई जैसे ही अंदर घुसी, अंदर टूटी हुई ईंटें और जंग आलूदी मशीनें बिखरी पड़ी थीं। राधा एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसने सुनसान रात को और भी दहशतनाक बना दिया। कुछ ही लम्हों बाद गेट धड़ाम से खुला और बूढ़ा बाबा अंदर आ घुसा। उसके कदमों की छाप गूंज रही थी। कहां छिपी है? उसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंज पड़ी। राधा अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोककर बैठी थी। बूढ़ा बाबा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था, अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी उसने नीचे से जंग आलूदी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसी समय अचानक एक आहट हुई। बूढ़ा बाबा जोर से हंसा। तब राधा ने एकदम अपना चेहरा बूढ़ा बाबा की तरफ घुमाया और बोली, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। बूढ़ा बाबा हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं एक बाबा हूं, कानून वही है जो मैं चाहूं, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। राधा डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब बूढ़ा बाबा करीब आकर उसके जिस्म की खुशबू सूंघने लगा। अचानक राधा ने एकदम बूढ़े बाबा को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर बूढ़ा बाबा रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। राधा दूसरी तरफ भागना चाही तो बूढ़ा बाबा पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब राधा के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं।
दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। बूढ़े बाबा ने बूट जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चल, खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यहीं जंगल में तेरा अंजाम कर दूंगा। राधा ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो तुम्हारे पास बाबा की वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी देर पा नहीं होता। बूढ़े बाबा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक बूढ़ा बाबा बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी लाओ। बूढ़े बाबा ने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला। फिर उसने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। बूढ़ा बाबा राधा के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। तो राधा ने सोचा कि अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने बूढ़े बाबा से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर बूढ़ा बाबा जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो राधा के करीब आया और उसे घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो मुझे इतना कुछ तेरे साथ नहीं करना पड़ता। बूढ़े बाबा के करीब आते ही राधा ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून तारी कर लिया, जैसे वो वारफ्ता में हार मान चुकी हो। बूढ़ा बाबा पूरी तरह मुतमिन था कि अब ये लड़की उसके काबू में आ चुकी है। बूढ़ा बाबा ने रस्सी पकड़ते हुए कहा, अब तो खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे कोठी में बैठ जा। अब राधा उस सुनसान जंगल और अंधेरी रात में कोठी की तरफ चलने लगी। बूढ़ा बाबा भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे पीछे बेसब्री से चलने लगा। कोठी के पास पहुंचते ही राधा ने कोठी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर बूढ़े बाबा से बोली। राधा ने अपने आप से कहा, लगता है अब इससे ज्यादा रुकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर राधा डरते डरते राह से उठ खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान जंगल का सन्नाटा डर पैदा कर रहा था। बूढ़ा बाबा पूरी तरह तैयार था, उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी। अचानक बूढ़ा बाबा आगे बढ़ा और राधा के बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए भारी सांस लेते हुए बोला, चलो अब तमाशा बहुत हो गया, वक्त बर्बाद मत करो। राधा ने एक पल के लिए अपने होंठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी की, जैसे वो हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें बूढ़े बाबा की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। बूढ़ा बाबा रुक गया। शर्त? राधा प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। बूढ़ा बाबा पहले तो चौंका, फिर कह कहा लगाकर हंस पड़ा, हाँ हाँ हाँ, यह भी कोई शर्त है, अच्छा मान लेते हैं। अचानक राधा बूढ़े बाबा के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर जंगल की राह के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा बाबा भी उसके साथ चलने लगा। राधा थोड़ा आगे राह पर एक वीरान जगह पर जाकर बोली, यहां ठीक है। बूढ़ा बाबा हैरान होकर बोला, यहां कोई देख लेगा। राधा ने बूढ़े बाबा को जोश दिलाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है, आखिर तुम एक बाबा हो। बूढ़ा बाबा भी फौरन जोश में आ गया और अपने गुरूर में बोला, हाँ ठीक कहा, मुझे किस चीज का डर भला, तुम यही कहती हो तो यही सही। बूढ़ा बाबा गुरूर और जोश के नशे में था। राधा ने बड़ी मासूमियत से उसका हाथ अपने हाथों में थामा, जैसे वारफ्ता में हथियार डाल दिए हों। फिर राधा ने बूढ़े बाबा से कहा, यहां नीचे राह पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ा बाबा मुस्कुराते हुए राह पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। राधा कुछ देर उसके चारों ओर चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई और लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। बूढ़े बाबा के होंठों पर फतिहाना मुस्कान थी और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल राधा ने अपने जूते की एड़ी से बूढ़ा बाबा ने तड़प कर आंखें खोल दी। लेकिन उस वक्त तक राधा ने उसकी छड़ी खींच ली थी। बूढ़ा बाबा उठकर वहीं राह के बीच बैठ गया और बोला, यह क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ। उसी समय राधा को इस बात का ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बूढ़े बाबा के करीब जाकर बैठ गई और छड़ी उसके हाथ में थमाकर प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
और वह राधा को अपने गले से लगाने लगा। राधा ने कहा, 1 मिनट, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वाकई में एक ताकतवर बाबा हो और जो चाहो वो कर सकते हो? बूढ़ा बाबा ने गुरूर भरे अंदाज में कहा। हाँ। राधा ने अचानक बूढ़े बाबा का हाथ पकड़कर कोठी की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा बाबा हैरान होकर यह सब देखकर रह गया। चलते चलते वे कोठी के पास पहुंचे। अब इस सुनसान जंगल में रात का आखिरी पहर था और वहां सिर्फ राधा और बूढ़ा बाबा मौजूद थे। जैसे ही राधा और बूढ़ा बाबा कोठी के पास पहुंचे, राधा एकदम कोठी के अंदर दाखिल हो गई और कोठी से एक लाल रंग का दुपट्टा उठाकर राधा अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती कि तुम इतना पावरफुल हो और ये सब कर सकते हो। बूढ़ा बाबा, जो अपने पित्र के गुरूर के दम पर बोल रहा था, समझ न पाया और अपने मोबाइल से राधा को सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे और बड़े गुरूर से सभी घिनौने कामों का जिक्र करने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक बाबा हूं। राधा चुपचाप सारी बातें सुनती रही और फिर बूढ़े बाबा के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने बूढ़े बाबा से कहा, आओ, मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूं। वो बूढ़े बाबा को उसी सुनसान जंगल में दूसरी तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा बाबा भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर राधा हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे बाबा जी, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं? ये कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें बूढ़े बाबा के सारे गुनाह, उसके गुरूर भरे इकरार और हर गैर कानूनी कृत्य रिकॉर्ड हो चुका था। बूढ़े बाबा का रंग उड़ गया। वह घबराहट में तेजी से राधा की तरफ लपा ताकि कैमरा छीन सके, पर उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वहां खड़ी लड़की वह बेबस राधा नहीं थी, बल्कि एक बहादुर अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से 2 काली जीपों की हेडलाइट्स चमकी, धुआं उठता हुआ ब्रेक की शोर गूंजी और अगले ही पल कमांडो की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। राधा ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते बूढ़े बाबा को जमीन पर दबोच लिया गया। बूढ़े बाबा की टांगें काम नहीं कर रही थीं। कांपती आवाज में बोला, यह लड़की झूठ बोल रही है। राधा उसके करीब गई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्व से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं सीबीआई अफसर हूं और यह टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो। असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरंदगी और लड़कियों के साथ गलत कामों का पता चला, इसलिए मैंने खुद यहां आकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें सख्त सजा मिल सके। राधा ने फिर कार्ड अपनी जेब से निकालकर बूढ़े बाबा के मुंह के सामने लहराया। बूढ़े बाबा की आंखें हैरत और डर से भर आईं। राधा ने लात मारकर बूढ़े बाबा को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ उसे मेरी नजरों के सामने से। कमांडो ने बूढ़े बाबा को गाड़ियों में डाल दिया और उसे जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ ही दिनों में अदालत में मुकदमा चला। राधा ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और सारे सबूत जज के सामने पेश कर दिए। इन औरक सबूतों ने इंसाफ की राह आसान कर दी और अदालत ने उस दरिंदे को कड़ी सजा सुनाई।